केशव प्रसाद मौर्य को योगी से क्या है परेशानी? किस बात की है नाराजगी? आखिर योगी ने इनके साथ क्या कर दी है ज्यादती? योगी को सीएम की कुर्सी से हटाने की कर रहे हैं आजमाइश। हारने के बाद भी किस हक से केशव मौर्य योगी से पद छीनने की रखते हैं ख्वाहिश। अपने पद से भी बड़ा है योगी का कद, छेड़ना पड़ेगा महंगा, सरकार हो या संगठन। किस आधार पर केशव प्रसाद मौर्य योगी को दिखा रहे हैं दमखम। बड़े बड़े चुनावों में केशव प्रसाद मौर्य ने देखी है बड़ी बड़ी हार। न जाने कैसे रौब जमाते हैं, कैसे आंख दिखाते हैं, आखिर योगी से क्या चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जरा गिरेबान में झांके, योगी के सामने कहां खड़े हो पाते। योगी के सामने अच्छे हैं करहाते। जी, योगी के सामने अच्छे नहीं टिक पाते हैं। योगी का जो पूरे देश में कद है, उसे देख अच्छे उनसे खौफ खाते हैं, अच्छे उनसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य एक हारे हुए नेता होने के बाद भी सीधे योगी से ही पंगा लेने चले हैं। यूपी से दिल्ली और दिल्ली से यूपी, एक के बाद एक योगी के खिलाफ दौड़ लगा रहे हैं। साबित क्या करना चाहते हैं? क्या 2017 में पार्टी को जो यूपी में जीत मिली, उसका श्रेय खुद को देना चाहते हैं? दे, जरूर दे, लेकिन इसमें योगी का क्या? योगी को तो उस वक्त उस पद पर बैठाया गया। आपको उस वक्त नजरअंदाज कर योगी को ये पद ससम्मान सौंपा गया और उसके बाद 2022 की जीत योगी ने अपने बल पर जीती है। योगी ने यूपी में सरकार अपने बल पर रिपीट की है। योगी ने प्रदेश को किसी के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं, बल्कि खुद संभाला है। लेकिन अब जैसे योगी के खिलाफ साजिशों का जो दायरा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दे दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है, योगी भी इस बात को मानते हैं। लेकिन पिछले 7 साल में जो उन्होंने यूपी का शासक रहते प्रदेश को जो दिया है, जो कद बनाया और बढ़ाया है, उसका कोई श्रेय उनको नहीं मिलेगा। क्या इसी तरह से हर बार उन्हें अपनी काबिलियत को सबके सामने प्रूव करना पड़ेगा? हमारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य के कद का दूसरा कोई भी ओबीसी नेता नहीं है। वो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। इसी वजह से पार्टी उन पर भरोसा करती है। केशव प्रसाद मौर्य को राज्य में मौर्य और कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। गैर यादव वोटर्स को एकजुट करने में भी केशव प्रसाद मौर्य का योगदान काफी अहम माना जाता है और उत्तर प्रदेश के कुल वोटर्स में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 45% के आसपास है। कहा जाता है कि यादव वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का समर्थक है। ये उत्तर प्रदेश की काफी प्रभावशाली जाति मानी जाती है। लेकिन गैर यादव वोटर्स को तो एकजुट करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य काम कर सकते थे। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इस जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन कर पाए केशव प्रसाद मौर्य? क्या पार्टी की जीत को यथावत रख पाए? क्या संगठन से मिली जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाए? अगर निभा पाए होते तो जो परिणाम आए वो बीजेपी के लिए खराब नहीं बल्कि अच्छे होते। केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर जिम्मेदारियां भले ही बहुत सी डाली गई हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि केशव प्रसाद मौर्य बाकियों का क्या, अपनी ही जीत सुनिश्चित कर पाने में कम ही कामयाब रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य चले हैं योगी को टक्कर देने, योगी को कुर्सी से उतारने। चलिए पहले इनका ही इतिहास समझते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहली बार इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। साल 2002 में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। इस चुनाव में महज 7000 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे। साल 2007 में केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद पश्चिम सीट से ही लड़े। इस चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2012 में विधानसभा सीट बदली और कौशाम्बी की सिराथू से चुनावी मैदान में उतरे और यहां से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए। साल 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ लिए और फूलपुर से 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। ये वो सीट थी जो कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की ही बदौलत बीजेपी ने पहली बार जीत का स्वाद चखा था। इसी के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य के कद में बढ़ोतरी होती चली गई और साल 2016 में उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य पार्टी में बड़े कद से उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर पार्टी जीतती है तो सीएम तो वही बनेंगे। पार्टी ये चुनाव जीती और पार्टी के झोली में पूरी 325 सीटें भी गिरी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा और योगी बना दिए गए मुख्यमंत्री। बस यहीं से तकरार शुरू हो गई। 2022 में केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से सिराथू
से चुनाव लड़ा और इस बार वो समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से हार गए। मौर्य को कुल 98,941 वोट मिले, जबकि पटेल के खाते में 1,06,278 वोट गए थे। चुनाव में हार के बाद भी डिप्टी सीएम बना दिए गए। क्या हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाना काफी नहीं था, जो अब वो योगी की नाक में दम किए हुए हैं? एक बार फूलपुर और एक बार सिराथू का चुनाव जीतकर पिछले कई बार के गोरखपुर से सांसद और फिर 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री पद को संभाल रहे सीएम योगी को टक्कर दे रहे हैं। उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। कैसे? बस ऐसे कि वो संगठन के आदमी हैं और योगी आदित्यनाथ नहीं है। योगी आदित्यनाथ भले संगठन के नहीं हैं, सरकार के हैं, लेकिन अब तो उन्हें देश की राजनीति में कई साल का अनुभव हो गया है। बीजेपी से जुड़े हुए ही उन्हें बहुत समय बीत गया है। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं योगी आदित्यनाथ। 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े और वो भी जीते ही हैं, हारे नहीं है। उसके बाद भी न जाने कैसे और क्यों योगी पर सवाल उठाया जा रहा है। उनको लेकर आलाकमान के मन में शंका डाली जा रही है। क्या योगी के खिलाफ दिल्ली में जो बैठकों का दौर चल रहा है, क्या इसी दिन के लिए सीएम योगी ने यूपी जैसे बड़े प्रदेश की बागडोर को ऐसे संभाला था कि हर कोई आसपास का राज्य भी योगी से सीख लेना चाहता था?